लेकर विशेष पर्यंत सारे विकार तथा अजब्राह आदि मूर्तियां भी उसी से प्रकट हुई हैं। इसके सिवा जो अन्य वस्तुएं हैं वे सब भी उसी शक्ति के कार्य से हैं। इसमें संशय नहीं है। वह शक्ति सर्वव्यापिनी सूक्ष्म तथा ज्ञानंद रूपिणी है। उसी से शीलता भूषण भगवान श्री शक्तिमान महान कहलाते हैं। शक्तिमान शिव वेद हैं और शक्ति रूपिणी शिवा विद्या है। वे शक्ति रूपा शिवा ही प्राज्ञ श्रुति स्मृति धात्री स्थिति निष्ठा ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति कर्म शक्ति आज्ञा शक्ति पारब्राह परा और आपरा नाम की दो विद्याएं शुद्ध विद्या और शुद्ध कला है। क्योंकि सब कुछ शक्ति का ही कार्य है। माया प्रकृति जीव विकार विकृति असत और सत आदि जो कुछ भी उपलब्ध है वह सब उस शक्ति से ही व्याप्त होता है। वे शक्ति स्वरूपिणी शिवा देवी माया द्वारा समस्त चराचर ब्रह्मांड को अनायास ही मोह में डाल देती है और लीला पूर्वक उनसे मोह के बंधन से मुक्त भी कर देती है। इस शक्ति के 27 प्रकार हैं। 27 प्रकार वाली शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। इन्हीं के चरणों में मुक्ति विराजती है। पूर्व काल की बात है। संसार बंधन से छूटने वाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियों के मन में यह संशय हुआ। वे परस्पर मिलकर यथार्थ रूप से विचार करने लगे। इस जगत का कारण क्या है? हम किससे उत्पन्न हुए हैं और किसने हमारा जीवन धारण किया है? हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है? हमारा अधिष्ठता कौन है? हम किसके सहयोग से सदा सुख में और दुख में रहते हैं? किसने इस विश्व की अलंघनीय व्यवस्था की? यदि कहें काल स्वभाव नियति निश्चित फल देने वाला कर्म और यच्छ्रा आकस्मिक घटना इसमें कारण हो तो यह कथन युक्ति संगत नहीं जान पड़ता है। पांचों महाभूत तथा जीवात्मा भी कारण नहीं है। इन सब का संयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि ये काल आदि अचेतन है। जीवात्मा के चेतन होने पर भी वह सुख दुख से अभिभूत तथा असमर्थ होने से इस जगत का कारण नहीं होता। अतः कौन कारण है, इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब वे युक्तों द्वारा किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे, तब उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमेश्वर को स्वरूप भूता अचित्त शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों से सत्व रज और तम से ढकी है तथा उन 3 गुणों से परे है। परमेश्वर की वह साक्षात शक्ति पाशों का विच्छेदन करने वाली है। उनके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपनी दिव्य दृष्टि से उन सर्व कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगते हैं, जो काल से लेकर जीवात्मा पूर्वोक्त समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विश्व पर अपनी शक्ति के द्वारा ही शासन करते हैं। वे परमात्मा अप्रमेय हैं। तदनंतर परमेश्वर के प्रसाद योग परम योग तथा सुदृढ़ शक्ति भोग के द्वारा उन मुनियों ने दिव्य गति प्रदान कर ली है। श्री कृष्ण जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शक्ति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। यह श्रुति का कथन है। शक्तिमान का शक्ति से कभी वियोग नहीं होता। अतः शक्ति और शक्तिमान दोनों के तदाम्य से परमानंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति में निश्चय ही ज्ञान और कर्म का फल कोई क्रम विवलक्षित नहीं है। जब शिव और शक्ति की कृपा हो जाती है, तब वह मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता दानव पशु पक्षी तथा कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। गर्भ का बच्चा, जन्माता हुआ बालक, शिशु, तरुण, वृद्ध, मुमुर्षु, स्वर्गवासी, नार की पतित धर्मात्मा, पंडित अथवा मूर्ख सांब शिव की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणा से अयोग्य भक्तों को विविध मूलों को दूर करके उन पर कृपा करते हैं। इसमें संदेह नहीं है। भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और भक्ति से ही उनकी कृपा होती है। अव्यवस्था भेद का विचार करके विद्वान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता। कृपा प्रसाद पूर्वक यह भक्ति होती है, वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कराने वाली है। उसे मनुष्य एक जन्म में प्राप्त नहीं कर सकता। अनेक जन्मों तक श्रोत स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त एवं ज्ञान संपन्न पुरुषों पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। महेश्वर भगवान शिव के प्रसन्न होने पर
जीव में बुद्धि पूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है, वह यह अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी हैं। फिर तपस्या पूर्वक वह नाना प्रकार के शैव धर्मों के पालन में संलग्न होता है। उन धर्मों के पालन में बारंबार लगे रहने से उसके हृदय में पराभक्ति का प्रादुर्भाव होता है। वह पराभक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध करता है। प्रसाद से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिल जाने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य का भगवान शिव में थोड़ा सा भी भक्ति भाव है, वह 3 जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है। इसमें संसार में योनि यंत्र की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। सांगा रहित व अंग रहित और अनंगा अंग रहित जो सेवा है, उसी को भक्ति कहते हैं। उसके फिर 3 भेद होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। भगवान शिव के रूप आदि का जो चिंतन है, उसे मानसिक सेवा कहते हैं। जाप आदि वाचिक सेवा है और पूजा आदि कर्म शारीरिक सेवा है। इन त्रिविध साधनों से संपन्न होने वाली जो यह सेवा है, इसे शिव धर्म भी कहते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चंद्रायण आदि व्रत का नाम तप है। वाचिक, उपांशु और मानस 3 प्रकार के जो शिव मंत्र का अभ्यास है, आवृत्ति है, उसी को जाप कहते हैं। भगवान शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है तथा शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है, उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है। श्री काष्ठ भगवान शिव के शिवा प्रति जिस ज्ञान का उपदेश किया है, वही शिव समागम है। भगवान शिव के आश्रित जो भक्त जन है, उन पर कृपा करने के कल्याण से एकमात्र साधक इस ज्ञान का उपदेश किया करते हैं। अतः कल्याणकामी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए वह परम कारण भगवान शिव में भक्ति को बढ़ाए तथा विषय आसक्ति का त्याग करे। ओम नमः शिवाय। अध्याय 7। शिव ज्ञान। भगवान शिव की उपासना से देवताओं को उनका दर्शन। सूर्य देव में भगवान शिव की पूजा करके अर्घदान की विधि तथा व्यासा अवतारों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, भगवन, अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सारत्व है तथा जिससे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों को मुक्ति के लिए कहा। प्रभु शिव की पूजा कैसे की जाती है, पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। श्री उपमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है, वही शैव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा, क्योंकि उसका विस्तार पूर्ण वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्य कार्य कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही अपने अव्यक्त से अव्यक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति श्री ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। श्री ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा श्री ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि करने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के समर्थ से युक्त हो उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की दृष्टि की। सोम से शिवलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञमय श्री विष्णु, शचीपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब अन्य देवता रुद्रा अध्याय पढ़कर रुद्र की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सब का ज्ञान हरकर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा, आप कौन हैं? भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही था, इस समय भी मैं सर्वत्र हूँ